राहुल कौन है? हटाओ ना इसे। अरे कौन था? किसने मेरे साथ ये बदतमीजी की? अरे वो बदतमीजी नहीं की, दरअसल हमारा सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो ये डिब्बा लेकर बाहर जा रहा था तो गलती से तुम्हारे ऊपर गिर गया और तुम उसे डांटो ना, इसलिए डर के वो भाग गया। अच्छा चलो छोड़ो, अच्छा खासा मूड बना हुआ था, क्यों खराब करें। चलो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। मैंने ना तुम्हारे लिए स्पेशल कोका कोला मंगाया था, लो ना। चीयर्स। क्या हुआ राहुल, क्यों नहीं पी रहे? पियो। कुछ नहीं, पी रहा हूँ। राजू, राजू जल्दी से इधर आ। जी साहब। क्यों राजू, क्या हरकत है ये? तूने पर्चे में क्यों लिख कर दिया मुझे कि कोल्ड ड्रिंक बदलो? तुझे पता है उस कोल्ड ड्रिंक को पीकर तेरी मालकिन बेहोश हो गई है। क्यों करा तूने ऐसा? ऐसा क्या था उस कोल्ड ड्रिंक में? साहब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैम साहब बस थोड़ी देर के लिए बेहोश हुई है, इन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। और ये सब मैंने आपकी भलाई के लिए किया। मेरा भला? अरे इसमें मेरा क्या भला है? और तुझे मालूम है अगर ये कोल्ड ड्रिंक पीकर तेरी मालकिन को कुछ हो गया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। समझ में आ रही है तेरे बात? हाँ हाँ साहब, ये मैंने आपकी भलाई के लिए किया है। वो क्या है ना, मैडम ने इस कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिलाई थी और आप उसको पीकर बेहोश हो जाते, इसीलिए मैंने ये कोल्ड ड्रिंक बदलवा दी और इसको पी के मैडम बेहोश हो गई। और ये सब ना मैडम ने इसलिए किया था क्योंकि मैडम का बॉयफ्रेंड आने वाला था और मैडम और उनका बॉयफ्रेंड मिलके इस घर को लूटने वाले थे। और साहब अगर आप इस कोल्ड ड्रिंक को पी लेते तो आप बेहोश हो जाते, इसीलिए मैंने ये कोल्ड ड्रिंक बदलवा दी। अबे ओ, तू होश में तो है? तुझे मालूम भी है तू क्या बोले जा रहा है? और वो भी अपनी मालकिन के बारे में। एक तो तू इतनी घटिया हरकत कर रहा है, मेरे ही सामने मेरी ही पत्नी के लिए इतनी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। और मैं तुझे एक बात बता दूं, तू मुझे मेरी पत्नी के खिलाफ भड़काना चाहता है ना, फूट डलवाना चाहता है ना हम दोनों के रिश्ते में, लेकिन तू ऐसा कर नहीं पाएगा क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। और तुझे ये भी बता दूं, मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अब अगर तूने एक शब्द और बोला ना मेरी पत्नी के खिलाफ तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। हाँ साहब, मुझे बहुत अच्छे से पता था कि आप मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करोगे क्योंकि ये आपकी पत्नी जो है, इसीलिए मैंने सबूत के तौर पर वीडियो बना ली थी। अभी आपको वीडियो दिखाता हूँ तब आपको यकीन आएगा। अच्छा चल दिखा वीडियो। ये देखिए साहब। यार विकास, अभी और कितना टाइम लगेगा? कब हम दोनों एक साथ रहेंगे? अरे ये मालकिन अपने दोस्त के साथ क्या बातें कर रही है, सुनता हूँ कि आखिर बात क्या है। अरे तुम टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ प्लान कर रखा है। मेरे पास ऐसी तगड़ी चीज है जिसे देते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? एक सेकेंड, देखो ये है सबसे तगड़ी चीज। जैसे ही तुम इसे अपने पति के कोल्ड ड्रिंक में मिला के उसे पिलाओगी, वो तुरंत बेहोश हो जाएगा। इतने में ही हम सारे पैसे, ज्वेलरी, घर के कागज सब कुछ लेकर फरार हो जाएंगे और मजे से रहेंगे। अरे ये तो मालिक को मारने की प्लानिंग कर रही है, मुझे ये सब मालिक को जाके बताना पड़ेगा। मालिक ऐसे तो मेरी बातों पर यकीन करेंगे नहीं। ऐसा करता हूँ, इन दोनों की वीडियो बना लेता हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी कमाल की चीज है। इससे तो सच में हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो आज ही मैं ये काम करती हूँ। जैसे ही राहुल बेहोश हो जाएगा तो हम उसके घर की सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे, ज्वेलरी चुरा कर फरार हो जाएंगे। हाँ, बस तुम ख्याल रखना, उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए। चुपचाप उसकी कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर उसे पिला देना। अब देखता हूँ मालिक मेरी बातों पर यकीन करेंगे कैसे नहीं। अरे हाँ, ये तो सच में मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही है। और सिर्फ धोखा नहीं दे रही, ये मेरी जान लेना चाहती है। यार राहुल, मुझे क्या हो गया था? मैं अचानक से ऐसे कैसे बेहोश हो गई? मैं एक काम करता हूँ, मैं ना विकास को बुला लेता हूँ, शायद वो तुम्हें बता देगा कि तुम बेहोश कैसे हो गई। विकास? कौन विकास राहुल? मैं तो किसी विकास को नहीं जानती। और वो क्या करेगा यहाँ आकर? अच्छा, तुम विकास को नहीं जानती हो? विकास को भूल गई? कमाल है। अरे मैं उसी विकास की बात कर रहा हूँ जिसके साथ मिलकर तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही हो, जिसके साथ मिलकर तुमने मेरी कोल्ड ड्रिंक में दवाई मिलाई, मुझे बेहोश करना चाहा। मैं उसी विकास की बात कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं बेहोश हो जाता तो मेरा सारा पैसा, सारा गोल्ड
लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो जाती। यार राहुल, क्या बात कर रहे हो तुम? भला मैं तुम्हारे घर में क्यों चोरी करूंगी? ये मेरा भी तो घर है ना, तो भला मैं अपने घर में पैसों की, ज्वेलरी की चोरी क्यों करूंगी? बकवास बंद करो अपनी। अब तुम्हारे ये ड्रामे मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। मुझे सब पता चल चुका है तुम क्या कर रही थी और क्या नहीं। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मुझे इस सिक्योरिटी गार्ड ने बता दिया कि तुमने मेरी कोल्ड ड्रिंक में मुझे बेहोश करने की दवाई मिलाई है, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। और तुम मुझे इतना बड़ा धोखा देकर अब तक जा भी चुकी होती। अरे धोखा देने तक तो ठीक था, तुम मेरी जान लेना चाहती थी। यह मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी इस हरकत पर, और इसके लिए मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा तुम जिंदगी भर याद रखोगी। अरे यार राहुल, तुम क्या बोल रहे हो? देखो, जैसा तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी विकास को नहीं जानती। और रही बात इस सिक्योरिटी गार्ड की, तो ये झूठ बोल रहा है तुमसे। तुम इस 2 कोड़ी सिक्योरिटी गार्ड की बातों में आ रहे हो। तुम्हें अपनी बीवी पर यकीन नहीं है क्या? तुम इस सिक्योरिटी गार्ड की बातों में मत आओ। ये तो हमारा रिश्ता तोड़वाना चाहता है। और तू ये सब क्यों कर रहा है? क्यों हम दोनों के बीच में फूट डलवाना चाहता है? क्यों हम दोनों का रिश्ता तोड़ना चाहता है तू? अरे बस करो यार, उसको क्यों दोष दे रही हो? अपने आप को देखो ना, किस चीज की कमी कर रखी है मैंने तुम्हारे लिए? क्या कुछ नहीं किया है, सब कुछ तो करता हूँ। इतना प्यार करता हूँ, इतना पैसा कमा रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा हूँ। और क्या चाहिए? मतलब इतने में भी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है, तुम्हें चैन नहीं है। इतना सब कुछ करने के बावजूद तुम मुझे धोखा देना चाहती हो, मेरी जान तक लेना चाहती हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम जैसी लड़कियों की वजह से ना आजकल लड़के डरे हुए हैं शादी करने से बचते हैं। और तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह से ही ना जाने कितने माँ बाप अपने बेटों को खो देते हैं, ना जाने कितने बच्चे अपने पापा तक को खो देते हैं। लेकिन तुम जैसी लड़कियों को कुछ समझ में ही नहीं आता है। पैसे और आशिकी के चक्कर में इतनी चूर हो जाती हो कि रिश्तों को ही भूल जाती हो। अरे जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए हैं, शादी की है, उसको ही मारने की प्लानिंग करनी थी तुम। पत्नी हो तुम मेरी, इतना भरोसा करता था मैं तुम पर। अगर कोई मुझसे बोलता ना, मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता। यहाँ तक कि मैंने इसकी बात पर भी यकीन नहीं किया था। मैं तो इससे उल्टा लड़ रहा था, इसको वार्निंग तक दे रहा था कि अगर एक शब्द भी मेरी पत्नी के खिलाफ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन तभी इसने मुझे वीडियो दिखाई और तब मुझे भरोसा हुआ कि ये बिल्कुल सच बोल रहा है और तुम झूठ बोल रही हो। अरे तुमसे सगा तो ये सिक्योरिटी गार्ड निकला। अच्छा हुआ कि इसने मुझे तुम्हारी सच्चाई बता दी, वरना अब तक तो तुम मेरी जान भी ले चुकी होती। क्यों किया तुमने ऐसा? शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? देखो राहुल, मुझे माफ कर दो, उससे गलती हो गई है, लेकिन मैं करती भी क्या? मेरे लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। हमेशा काम में बिजी रहते हो, कभी ऑफिस के काम में, कभी दूसरे काम में। मुझे तो तुम कभी टाइम ही नहीं देते। कई बार तो कई दिन के लिए तुम घर से बाहर ही चले जाते हो। मैं घर पर अकेली रहती हूँ, बोर हो जाती हूँ। और मैं बोर ना रहूँ तो इसलिए मैं फेसबुक चलाने लगी। वहाँ पर मेरी विकास से बात हुई और कब दोस्ती हुई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। लेकिन मैं ना अपनी गलती मानती हूँ। अगली बार से मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी और ना ही उसे मिलने के लिए घर पर बुलाऊँगी। और अब ना मुझे सच में समझ में आ गया है कि मैंने जो किया है गलत किया है और आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। बस तुम मुझे एक बार माफ़ कर दो, एक मौका दे दो मुझे। मैं सच में आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। अरे चुप करो, तुमने गलती नहीं की है जो तुम्हें माफ कर दूं। तुमने गुनाह किया है, गुनाह, और इसकी मिलती है सजा, इसलिए तुम्हें भी सजा मिलेगी। मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट करूंगा और जब तुम जेल जाओगी ना तब तुम्हें पता चलेगा तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। अरे ये सब करने से पहले तुमने एक बार भी मेरी इज्जत के बारे में भी नहीं सोचा। तुम तो चली जाती, लेकिन लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें बनाते। मेरे घर वाले तक मुझे चैन से नहीं जीने देते, सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि उन सब के खिलाफ जाकर मैंने तुमसे शादी की थी। और इतना सब कुछ करने के बावजूद तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता हूँ। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मैं आज ही अभी तुमसे रिश्ता तोड़ता हूँ। मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। कम से कम ये तो सोचो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अगर तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अपने माँ बाप को क्या जवाब दूंगी? वो भी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। इसलिए राहुल, मैं तुमसे कह रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे डाइवोर्स मत दो। अरे यार बस करो तुम, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता हूँ और ना ही मुझे अब तुम पर भरोसा है। मैं भरोसा कर ही नहीं सकता हूँ यार। वो तो अच्छा हुआ कि इसकी वजह से मेरी जान बच गई है, वरना तुम्हारा प्लान तो पूरा क्लियर था।
तुम मेरी जान लेना चाहती थी। अरे अगर तुम्हें मेरा पैसा ही चाहिए था, मेरी प्रॉपर्टी ही चाहिए थी, तो तुम एक बार मुझे बता देती ना। मैं तुमसे इतना प्यार करता था, खुशी खुशी अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना सारा पैसा तुम्हारे नाम कर देता। तुम्हें इस कदर मुझे धोखा देने की, मेरी जान लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने मुझे धोखा देना जरूरी समझा, मेरी जान लेना जरूरी समझा। इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा और मुझे करा ही नहीं जाएगा माफ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहां से चली जाओ, वरना मुझे तुम पर इतना गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। प्लीज यार राहुल, मेरी एक बार बात तो सुन लो। अरे मैंने तुमसे बोला ना, मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। जस्ट लीव।